राजेंद्रपाल गौतम पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के निवास 4/8 राजनिवास मार्ग नई दिल्ली से जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। आज 14 अक्टूबर को जहां पूरे देश में धम्म क्रांति दिवस के आयोजन हुए, वहीं सिविल लाइंस की सड़कों पर हजारों महिला पुरुषों के हाथ में पंचशील के झंडे दिखे। इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में दिल्ली प्रदेश की भीम आर्मी की टीम अपने सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुई। साथ ही समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों समता सैनिक दल के सैनिक भी सम्मिलित हुए। मिशन जय भीम की टीम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में रेलवे, बैंकिंग, डॉक्टर, प्रोफेसर बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। साथ ही इस संकल्प यात्रा में पूज्य भिक्खु भी इसमें सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का आयोजन रानी झांसी रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में हुआ था। इस कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञा संकल्प के रूप में ली गई। इस मामले को भाजपा द्वारा दुष्प्रचार करके देश के लोगों को गुमराह किया। आज उसी का जवाब देते हुए केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार को इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा के आयोजन से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय 26 अलीपुर रोड पुराने सचिवालय के सामने दिल्ली में एक सभा के रूप में राजेंद्रपाल गौतम द्वारा संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को राजेंद्रपाल गौतम द्वारा संबोधन में बताया गया कि अब वो केवल जाति उन्मूलन के ऊपर ही काम करेंगे और इस देश में जो जाति व्यवस्था उसको खत्म करने का निरंतर कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग जहां सम्मिलित हुए, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि हम सब राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हैं और इस देश को जाति मुक्त भारत बनाकर ही रहेंगे। आपने निकाली है, क्या बताना चाहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपने समाज को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो बहुजन समाज के लोग हजारों जातियों में बटे हुए हैं, जब तक हम हजारों जातियों में बटे रहेंगे तो फिर जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो उत्पीड़न करते रहेंगे। आप लोग अगर जाति से मुक्ति चाहते हो तो कम से कम अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म करो। पहले आपस में तो रोटी बेटी का रिश्ता करो, खुद तो मानवतावादी बनो। अगर आप खुद नहीं बनेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे? देखा जाए तो आज जो है तमाम समाज जो है आपके साथ खड़ा है, पूरे देश के अंदर जो है आपके। ये राजेंद्र गौतम के साथ नहीं खड़ा समाज जातिगत उत्पीड़न से दुखी है, इसलिए वो आज मेरे साथ इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में शामिल हुआ है। कहीं ना कहीं आपके मुद्दे को लेकर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था खत्म करके एक साथ रहना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस? देखिए, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन ये केवल बोलने तक सीमित ना रहे। जब हमारे ऊपर उत्पीड़न हो तो कम से कम आरएसएस के कार्यकर्ता हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ आके रोड पे आए, वो जातिवाद के खिलाफ रोड पे उतरे, तब मैं मानूंगा कि वो दिल से बोल रहे हैं। अन्यथा ये सब आईवो से इसका कोई महत्व नहीं है। बार बार कहते हैं खूनी रखने पे, मूंछ रखने पे इस देश के अंदर हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं, क्या ये सब कुछ रोक पाएंगे आप इस तरीके से? ये रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मैं अपने समाज को इसके लिए तैयार हो रहा हूँ ताकि समाज एकजुट होकर अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म करे। आखिर में क्या संदेश देंगे आज? बस एक ही बात कहूंगा, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश गौतम जी आज हमारे सामने, और देखा जाए तो जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में आज आप शामिल हुए पूरे दल बल के साथ में, समर्थन के साथ में, क्या कहेंगे आज की यात्रा में? आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 14 अक्टूबर का वह दिन है जो बाबा साहब ने लाखों लोगों को, 10 लाख लोगों को नागपुर की पवित्र भूमि में बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया कराया, पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों को बुद्ध के रास्ते का मार्ग दिया। आज हम बाबा साहब के अंतिम निवास, जिसके लिए समता सैनिक दल ने हमारे नेतृत्व में 1990 से लेकर के 95 तक संघर्ष किया, और आज वही अलीपुर बाबा साहब का जो 26 अलीपुर है, वहाँ हम लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोग, राजेंद्र गौतम ने जो मंत्री पद त्यागा है, वो बुद्ध और बाबा साहब के लिए जो 22 प्रतिज्ञा है वो पूरे दुनिया में स्थापित हो, उसके लिए ये जन सैलाब आपके सामने है। समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम दल के जवान पूरे भारत के इस आंदोलन में है। क्या लगता है आज की संकल्प यात्रा से कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा इस देश के अंदर? देखिए साहब, जितने भी लाखों लोग आ रहे हैं, हम पूरे भारत और दुनिया से संपर्क में हैं। ये जो लाखों लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने स्वाभिमान मान के आ रहे हैं,
और ये बाबा साहब का बुद्ध का विचार है, लोगों का स्वाभिमान जग रहा है। लाखों लोग अपनी मर्जी से जहाँ खड़े होते हैं वहाँ करोड़ों लोग तैयार होने में देर नहीं लगेगी। अब पूरा भारत बुद्ध में होगा। समता सिंधल का ऐलान है ये, और तमाम लाखों जो लोग आए हैं वो बुद्ध और बाबा साहब के लिए आए हैं। आज देखा जाए तो तमाम जो है लोग राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आए या आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए? ये किसी के समर्थन में नहीं आए, ये बाबा साहब और बुद्ध के समर्थन में आए हैं। बुद्ध और बाबा साहब की दुनिया बने, राजेंद्र गौतम का इस्तीफे का ये संकेत है। और हम तमाम लोग किसी पार्टी के लिए नहीं आए, हम आए हैं बाबा साहब और बुद्ध के विचारों के लिए। देखा जाए आज जो है जातीय उन्मूलन संकल्प यात्रा जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के आह्वान पे निकाली गई और हजारों लोग यहाँ सम्मिलित हैं, आप भी सम्मिलित हुए समर्थन में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक काम किया है। जो 5 अक्टूबर 2022 को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1956 में हिंदू धर्म छोड़ने के बाद जो बौद्ध धर्म अपनाया और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ली थी, उसी क्रम में माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को ये प्रतिज्ञा दोहराई है। और इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद में जो मनुवादी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग जो इस विचारधारा को मानते हैं, उनका मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी का न कहीं बल्कि अपमान, क्योंकि भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को हम मान सकते हैं। और उसी क्रम में हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके भगवान बुद्ध की जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उन्हीं क्रम में माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके इस समाज को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माननीय राजेंद्र पाल गौतम की तारीफ हो रही है इस बात को लेकर के कि एक बहुत बड़ा कारवां जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने इकट्ठा किया है। पूरे देश के दलित समाज के लोग उनके पीछे हैं। राजेंद्र पाल गौतम का जहां पर पसीना बहेगा, दलित समाज के लोगों का वहां पर खून बहेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि 22 प्रतिज्ञा दोहराने के बाद में हमने किसी भी हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं किया है। ये भारत का संविधान जो हमें अधिकार देता है, उस संविधान के अधिकार के तहत ये हमने 22 प्रतिज्ञा ली है और इन 22 प्रतिज्ञा में हमने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जो हम लोगों को रास्ता दिखाया था और नागपुर की भूमि से जो दीक्षा भूमि है वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उन्हीं को 5 अक्टूबर को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराया है। और उसके बावजूद इस देश के जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने उनका अपमान करने की कोशिश की। और साथ में ही सबसे बड़ा अपमान तो माननीय केजरीवाल ने किया है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को लेकर के पंजाब में सरकार बनाते हैं, बाबा साहब की फोटो को लेकर के दिल्ली में सरकार बनाते हैं, बाबा साहब की फोटो को लेकर के वो गुजरात में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक दलित समाज का आदमी जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकरण किया है और अपने देश के समतामूलक समाज की स्थापना करने की ठानी है, उसका इस्तीफा स्वीकार करके माननीय केजरीवाल ने न बल्कि राजेंद्र पाल गौतम का अपमान किया है, पूरे देश के दलित समाज का अपमान किया है। क्या आपको लगता है केजरीवाल जी दलित विरोधी हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर के ये पंजाब में सरकार बना सकते हैं, दिल्ली में बना सकते हैं, गुजरात में बना सकते हैं, एक दलित मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद में इन्होंने दलित समाज के लोगों का अपमान किया है, तो मैं तो समझता हूँ केजरीवाल जी दलित विरोधी विचारधारा, दलित विरोधी मानसिकता के मंत्री हैं। क्या लगता है देश के अंदर जिस तरीके से आज ये संकल्प यात्रा की जा रही है, पूरे देश में ऐसी होनी चाहिए सरकार को जवाब देने के लिए? मैं समझता हूँ ये शांति और समता का हमारा धर्म है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये सिखाया है। तो हम ये समझते हैं आज ये समतामूलक जो यात्रा निकल रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को कि जिन्होंने एक अच्छा कदम उठा करके पूरे देश के दलित समाज को इकट्ठा करने का काम किया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म को मानने के लिए मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया है। इस बात के लिए हम आज की वर्तमान स्थिति में राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े हुए हैं। पूरे देश के लोग अगर जहां पर राजेंद्र पाल गौतम का पसीना गिरेगा वहां पर हमारे लोगों का खून गिरेगा, यह बताया जाना चाहिए। हमारे और सबसे बड़ी बात
ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसकी पूरे देश में 3.5 लाख की मेंबरशिप है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला संगठन है। पूरा देश का संगठन माननीय राज्यपाल गौतम जी के समर्थन में आज खड़ा हुआ है। साथ है देखे जाए तो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट से रिटायर्ड है, लेकिन समाज के प्रति समर्पण भावना रखते हैं। आज जातीय उन्मूलन समाज संकल्प यात्रा जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? राजेंद्र पाल गौतम की जो यात्रा है, ये आम आदमी पार्टी की यात्रा नहीं है, ये बाबा साहब की यात्रा है। और जो उन्होंने 21 साल पहले 13 अक्टूबर 1935 को येवला में नासिक के पास जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा हरगिज नहीं। उसी बात को साकार करने के लिए उन्होंने 21 साल तक उसका इंतजार किया कि हिंदुओं में महात्मा गांधी जो कहता था अपने आप को, मोहनदास करमचंद गांधी की बातों में कुछ सुधार होगा, वो हिंदुओं में एक जागृति लाएंगे, जाति प्रथा को खत्म करेंगे। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी एक सामाजिक नेता था, राजनीतिक नेता नहीं था। उन्होंने हमें कुछ नहीं मिलने दिया। वेट करके बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनी 22 प्रतिज्ञाएं लिख के इस बेकार के धर्म को छोड़ने के लिए हमें जो रास्ता दिखाया, हम उसी पर चल रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं है। सारी सरकारें माथा टेकती हैं, नाक रगड़ती हैं बाबा साहब के सामने, फिर राजेंद्र पाल गौतम का रिजाइन किया। अरे तुम सभी स्कूलों में, सभी दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो लगाते हो और फिर इस किस्म का कुकर्म करते हो, यह अन्याय में बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लगता है इस मामले को लेके इस देश के अंदर उबाल आना चाहिए? दलितों के अंदर उबाल पहले चल रहा है, उबाल तो हमेशा है, उबाल हमेशा है, पर हम शांति प्रिय लोग हैं, हम समता मूलक है, हम फ्रेटर्निटी चाहते हैं। हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि उस उबाल का कोई गलत मतलब निकले। आप खुद एक जो है IFS अधिकारी रहे, IRS अधिकारी रहे और जाति के उत्पीड़न आपने भी झेला है अपने पोस्ट पे रहते हुए। क्या इस देश से जाति उन्मूलन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण कभी खत्म नहीं करेगा इस जाति को, ये उसके फायदे का सौदा है। जितने भी सरकारें हैं, ये हर 10 साल राजनीतिक आरक्षण को क्यों बढ़ाई जाती हैं? बाबा साहब इसके बिल्कुल खिलाफ थे। ये खत्म होना चाहिए पहले, तो जाति अपने आप खत्म होगी। जब हम अपने जितने भी राष्ट्रीय संसाधन हैं, हम उसमें अपना हक मांगेंगे, हम आरक्षण नहीं मांगेंगे, हम उसमें हक मांगेंगे, इनको देना पड़ेगा। क्या लगता है इस देश के अंदर जो मनवादी व्यवस्था चल रही है, उसको ध्वस्त करने के लिए बौद्ध धर्म जरूरी है इस देश के लिए या नहीं? जरूरी है नहीं, एक्चुअली ऐसा है। बाबा साहब ने जो कह दिया, हम तो उसके बच्चे, वो हमारा बाप है, जो वो कहकर चला गया हम उसको फॉलो करेंगे। क्या लगता है इस देश में अगर बदलाव की बयार आती है, हवा चलती है, तो इस देश से ब्राह्मणवाद खत्म हो सकता है या नहीं? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप भी समझदार हो और जो मेरे अंदर से निकालना चाहते हो। एक सरकार का काम धर्म को फैलाने का नहीं है, उसके लोगों के यहाँ उसकी सुविधाएं देने का है। सुविधाएं ऐसे ही मुँह आ रही हैं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बस ये आप समझने की कोशिश करिए। आखिर में चलते चलते इस मनवादी व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो मनवादी व्यवस्था है इस देश के अंदर, ये मनवादी व्यवस्था खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, ये ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। जब हम उनको छोड़ देंगे, हिंदू धर्म अब खतरे में आया है, पहले नहीं था। मुसलमानों से खतरे में नहीं हुआ, अब खतरे में है वो। पालने वाले नहीं हो, कहते हैं हम जाति समाप्त करके एक समाज बनाना चाहते हैं। किस बात सहमत है? नहीं, हम तो बाबा साहब तो हक में थे, समता मूलक समाज बने, वही हक में थे और हम भी हक में हैं, हम भी। भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष
शिशु वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। आज जातीय उन्मूलन जो संकल्प यात्रा है इसमें शामिल हुए हैं, आपने समर्थन दिया है राजेंद्र पाल गौतम जी को, क्या कहेंगे इस बात को? भाई हमारा और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का कोई अलग वो नहीं है विचारधारा। एक बुद्ध, साहू फूले, पेरियार ललाई, अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उस बुद्ध विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इसी तरह से हमारा भी ये कहना है, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। अगर ब्राह्मण भंगी एक समान हो जाए इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर जो है खुशहाली, आपसी भाईचारे की जो है गंगा जमुना तहजीब बहने लगेगी। मगर ये सामंतवादी लोग जो है इस देश को जो है इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटे रखना चाहते हैं, ये 80-20 के नाम पे बांटे रखना चाहते हैं। वो कितनी सुंदर विचारधारा थी माननीय काशीराम की 80-85 की वो लड़ाई। आज वो 80-85 की लड़ाई आप देख सकते हैं। वो 85 वाले तमाम इस आंदोलन में दिख रहे हैं, मगर वो 15 वाले इस आंदोलन में जो है एक आदमी नहीं दिख सकता, वो 15 वाला। तो ये देखिए क्या आप जो क्या लगता है आपको इस देश के अंदर से जातीय व्यवस्था खत्म हो सकती है? अरे इन्हें ही खत्म कर देंगे हम लोग, तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इनका सपना इस देश को आरक्षण मुक्त बनाना, हमारा सपना इस देश को मनुवाद मुक्त बनाना है, मनुस्मृति मुक्त बनाना है। इस देश को हमें जो है भारत को बौद्ध में बनाने की जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी, माननीय साहब काशीराम जी की चाहत थी। उस चाहत को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। देखा जाए आप जैसे युवाओं को जो है मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, गोली चलने पे मार दिया जाता है। यहाँ तो अगर यहाँ हिम्मत करके देखें, यहाँ तो जूता और लगेगा, समझिए। जो इस तरीके की हिम्मत करके देखेगा जूता और लगेगा उसके ऊपर, जो मूंछ की तरफ को आंख भी उठा के देखेगा। तो यहाँ तो इतने मजबूत हैं हम। अगर ये सच है कि आज भी इस देश में 75 साल आजाद होने के बाद भी जो है SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को घोड़ी के चढ़ने के नाम पे, उनको जो है उनको मूंछ रखने के नाम पे, घड़े पे पानी पे हाथ लगाने के नाम पे, कुएं में हाथ लगाने के नाम पे, मंदिर के नाम पे मारा जाता है। तो ये कैसा भारत है, ये कैसा हिंदुत्व है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है, जिसको खंडित करती है, जिस झूठे गंदे एक प्रोपगेंडा हिंदुत्व को, चुनावी हिंदुत्व को जो है भिन्न भिन्न करती है, छिन्न छिन्न करती है। क्या लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में भीम आर्मी है या पार्टी? अरे हम जो है बिहार यहाँ सोशल लोग हैं, समझिए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक जो है कॉल दी और कहा कि भाई सब लोगों को लगना चाहिए। चंद्रशेखर साहब ने भी कहा भाई सब लोगों को, जितने भी SC ST के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बुद्ध के, डॉक्टर अम्बेडकर के, साहू फूले, रविदास, गुरु वाल्मीकि भगवान के जितने भी मानने वाले जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। और हम आज यहाँ पे खड़े हैं। देखो समाज कितना बोला वाला है, समाज कितना सीधा साधा है। एक कॉल करी झूठे से माननीय राजेंद्र पाल जी गौतम जी ने, और आज पूरे देश में देखो, पूरी दिल्ली में हर सिविल लाइन के अंदर नीले झंडे और जो है पंचशील के झंडे जो है दिखाई दे रहे हैं और नारे लग रहे हैं, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। एक राजनीतिक स्टैंड की बात करें, देखा जाए तो मनीष सिसोदिया और जो है, हाँ देखो सच है, दूसरे मंत्री जो हैं वो जेल में बंद है, दूसरे मंत्री जेल में बंद है, उनका मंत्रालय नहीं छिना है, समझिए। और हमारा आदमी जो है, हमारा आदमी ने सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय संविधान जो है सबको इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, वो बुद्ध धर्म अपना कोई भी धर्म मान सकता है, उस धर्म को मानने पे जो है काम किया, तो इतनी परेशानी हो गई। वो जितनी परेशानी जो है, अगर मेरा मानना है भाजपा के लोगों को ही, उतनी परेशानी केजरीवाल को भी हो गई। और तमाम वो लोग जो भारतीय संविधान के माध्यम से जो रिजर्व कोटे से जो है MLA बन के जाते हैं, वो तमाम लोग जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया, वो लोग अपना जो है रिज्यूम लगाने लग गए कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है। ये शर्म की बात है। यही समाज वो लोग है जो आपको वोट दे के जिता के भेजने का काम करते हैं। ब्राह्मण आपको वोट दे के भेजने का काम नहीं करता है। यही वो लोग। आज की संकल्प यात्रा से पूरे देश में क्या मैसेज है? माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आज लाइन खींचे और बताएं कि वो कहाँ खड़े हैं। जिधर वो खड़े होंगे समाज उनके साथ खड़ा है, समझिए। उन्हें ये आज जो है ये बात आज चूज करनी पड़ेगी कि वो कहाँ खड़े हैं। पार्टी का एक भी मेंबर उनके समर्थन में यहाँ नहीं है। समाज के लोग हैं, समाज के लोग जो हैं झूठे से एक बार बुलावा दिया, उन्होंने कहा भाई मैं परेशान हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बुद्ध धर्म को देश के अंदर स्थापित करना चाहता हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक ईमानदार सिपाही हूँ। तो आज हजारों लोग जो है उनके पीछे पीछे आ गए, समझिए। आज राजेंद्र पाल गौतम जी को देश के लोगों से क्या कहेंगे? अरे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी एक बार कहें तो, समझिए, एक बार अपनी लाइन खींचे। अगर यही प्रदर्शन पूरे देश के अंदर ना अगर भीम आर्मी के लोग जो है आपको खड़ा करके दिखा दे तो कहना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। पीड़न पूरे देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कहा था कि जितनी जल्दी जातिगत व्यवस्था से बाहर आ जाओगे उतनी जल्दी आपका जातिगत उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। तो हमारे लोगों
लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जी। तो तब से लेके अब तक बाबा साहब तो चले गए छप्पर में, उनका परिनिर्वाण हो गया 6 दिसंबर 1956 को जी। लेकिन हमारे जो नेता थे उन्होंने बाबा साहब की तो बात की, बाबा साहब को तो बटर और ब्रेड की तरह लगा लगा के काट के खाया, लेकिन समाज को बताने का काम नहीं करा और ब्राह्मणवादी लोगों के तलवे चाटने का काम किया। और अब जो है अब ये जो समाज है जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसने पढ़ लिया बाबा साहब को कि जब तक हम इस व्यवस्था में बने रहेंगे तब तक हमारे साथ इस तरह से जातिगत उत्पीड़न होगा। सबने निर्णय ले लिया है कि हम इस जातिवादी व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे और अब हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर हम इस जातिवादी व्यवस्था से बाहर होंगे और मानवता को बहाल करेंगे। बीजेपी की ओर तो बहुजन समाज नहीं जाएगा, मैं इतना क्लियर जानता हूँ। अब जो है आम आदमी पार्टी से भी समाज नाराज है। हम राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, वो समाज का आदमी है और जो वो करेगा हम उसके साथ तन से खड़े रहेंगे। अच्छा, हम अब किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात राजेंद्र जी कहीं भी चले जाए वहाँ समर्थन करेंगे? नहीं, हम समाज के लिए राजनीति लड़ेगा तो उसके साथ। अच्छा, देखिए केवल ये जो इन्होंने बात कही है वो सही कह रहे हैं जी कि राजेंद्र पाल गौतम जी के हम लोग साथ हैं, क्योंकि वो आज मूवमेंट का काम कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति कल जाके मूवमेंट से अलग हटके बात करेगा तो हम मूवमेंट के साथ हैं और हम व्यक्ति के पूजक नहीं है। हम जो है हम वैचारिक, विचार बड़ा है, नेता नहीं। विचार बड़ा है, हम विचार के साथ हैं, आइडियोलॉजी के साथ हैं। और आइडियोलॉजी की वजह से मंत्री ने और उसका मंत्री पद छोड़ा है, इसलिए मुझे विचार से सहमत है, इसलिए हम राजेंद्र पाल गौतम के साथ हैं। और आज जो इतना जो आप लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं और इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के साथ इसलिए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं क्योंकि ये जो है आज मानवता की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये जो है जिंदगी ऐतिहासिक तो है, 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से भी ऐतिहासिक है। और आज की इतनी बड़ी रैली है, इतना बड़ा जो भीड़ आई है उसकी वजह से भी ऐतिहासिक हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हो गई। ये जो देश है, देश का जो दिल है वो है दिल्ली। और जो दिल्ली में से आवाज उठती है वो देश की आवाज उठती है। और ये चिंगारी थी दिल्ली से लगी है तो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। क्या